20 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि भगदड़ बड़े पैमाने पर हुई है। हम जो तस्वीरें देख सकते हैं उसमें हमने देखा कि कैसे बेंगलुरु पुलिस जो है वो लाठियां लेकर के दौड़ रही है पब्लिक के पीछे, पब्लिक को खदेड़ रही है। ऐसे में जब पब्लिक भागेगी तो एक दूसरे पर गिरेगी। जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को धैर्य और संयम के साथ काम लेना चाहिए था। एक तो आयोजकों की लापरवाही, ऊपर से पुलिस प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया। 20 लोग कपिल घायल और 4 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण खबर। बिल्कुल अनुराग, हम उम्मीद इस बात की करें कि यह आंकड़ा बढ़े ना और ये घायलों की संख्या भी और ज़्यादा ना बढ़े, हालात काबू में आ जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो जिस लोकेशन पे स्टेडियम है पूरा, वो लोकेशन ही दरअसल ऐसी है कि वहाँ पर जो रोड है, बीच में बड़ा सा आपने वो लगाया हुआ है बैरियर, जो बैरिकेड होता है, और जो सड़क का जो डिवाइडर होता है उसके इर्द गिर्द आप नहीं आ सकते हैं। तो वो जो रोड है वो बहुत संकरी हो जाती है। उस रोड के इधर भी आप एक और रेलिंग लगाते हैं, उस रेलिंग के इधर आप चाहते हैं कि लोग चलें, तो उसमें नॉर्मल जब मैच हो रहा है तो जिन लोगों के पास टिकट है वही आ सकते हैं। लेकिन आज फ्री फॉर ऑल शो है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि टिकट नहीं है तो विराट कोहली को एक बार देख लें कि जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जब वो घूमेंगे मैदान में वो नज़ारा कैसा होता। इसीलिए लोग पहुँचेंगे क्योंकि यार टिकट नहीं है। तो जो लोग सुबह से आके पहुँच गए, सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, और विराट कोहली ने जब लैंड किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर और वहाँ पर जो तस्वीरें लोगों ने देखी है लैंड करने के बाद, वो जो चेहरा देखा है, वो सब चाहते हैं कि विराट कोहली को एक बार हम देख लें जीत के बाद। उसके बाद आपको अंदाजा इस बात का होना चाहिए था कि वहां पर कितने लाख लोग पहुंच जाएंगे। देखिए कपिल, इस वक्त की बड़ी खबर बहुत भारी मन के साथ बतानी पड़ रही है। 7 लोगों की मौत की खबर है। जैसा कि मैंने कहा, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बेंगलुरु पुलिस की लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही 7 लोगों की जान ले चुकी है। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम लगातार वहां जारी है। 18 साल बाद आईपीएल में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत के बाद वहां विक्ट्री परेड होनी थी और इस विक्ट्री परेड को देखने के लिए पूरा का पूरा बेंगलुरु उमड़ पड़ा था। इतनी कैपेसिटी नहीं है, जैसा कि कपिल वशिष्ठ बता रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 50,000 लोग या इससे थोड़े से ज़्यादा लोग वहां कैपेसिटी के हिसाब से बैठ सकते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में वहां भीड़ आ गई। स्टेडियम खचाखच अंदर भरा हुआ था और स्टेडियम में अंदर जितने लोग नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा स्टेडियम के बाहर लोग थे जो स्टेडियम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश को लोगों की नाकाम करने के लिए देखिए पुलिस ने कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। लाठियां भांजी हैं पुलिस ने, वहां पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इसी भगदड़ में लोग एक दूसरे के नीचे आकर के कुचले हैं। नतीजा ये कि 20 से ज्यादा लोग घायल और 7 लोग अब तक कपिल जान से जा चुके हैं, अब तक की खबर के मुताबिक। जी अनुराग, बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि जो विक्ट्री परेड होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मातम में बदलती हुई दिखाई दे रही है। और कर्नाटक सरकार, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा फेलियर है। एक बड़ा इवेंट आपने जीता, 18 वर्षों के बाद जीता, इसकी तैयारी आपको होनी चाहिए थी और आज से नहीं होनी चाहिए थी। आरसीबी को फाइनल में पहुंचे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, वो पहला मैच जीत कर फाइनल में पहुंच गए हैं। उसके बाद से आपने क्या तैयारी की? अगर आपको अंदाज़ा था इस बात का कि आरसीबी जीत सकती है फाइनल, जो कि फैन उम्मीद कर रहे थे, वो कल रात को हुआ। तब से लेकर आप तक आपके पास बड़ा पीरियड था एक कि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आप स्टेडियम तो पहुँच गए, जो आपके मंत्री हैं वो स्टेडियम पहुँच गए, एयरपोर्ट फ्लावर देने के लिए, बुके देने के लिए, वहाँ भीड़ लग गई विराट कोहली के साथ फोटो लेने के लिए आपके मंत्रियों की। कल रात से लगातार कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे लगातार ट्वीट हो रहे हैं कि इस जीत में हम भी थोड़ा सा क्रेडिट ले लें क्या, वो जो भावनाएं हैं हम भी थोड़ा शामिल हो जाएं क्या उसमें, ट्वीट के जरिए। तो ये तो आपने कर दिया, क्रेडिट लेने की होड़ तो लग गई कि देखिए कर्नाटक जीता, इस हिलोरे में थोड़ी सपोर्ट सरकार को भी मिल जाए। लेकिन सरकार ने फैंस के साथ क्या सपोर्ट दिया? फैंस को क्या सपोर्ट दिया आपने? क्या ये आपका सपोर्ट सिस्टम है कि वहाँ पर 4 पुलिस वाले लाठी में तैनात है? ये बहुत ही खराब बात है। एक ऐसा राज्य है जो अपने आप को... लेकिन कपिल, चिन्नास्वामी स्टेडियम में इससे पहले कई मुकाबले होते आए हैं। एक प्रैक्टिस रही होगी कि जब यहाँ पर कुछ होगा, किस तरीके का मैच होगा, तो फिर किस तरीके की व्यवस्था होगी। आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर आज आखिर विक्ट्री परेड के दौरान प्रशासन और ऑर्गेनाइजर्स फेल कैसे हो गए? बिल्कुल अनुराग, फ़र्क यही है। दरअसल आप देखिए मैचेस चिन्नास्वामी में मैंने भी बहुत सारे कवर किए हैं, बहुत सारे मैचेस वहाँ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुए भी हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन तब आपके पास टिकट होती है, QR कोड होता है, वो सर्च किया जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा वो अंदर जाएगा। तो आपको पता है कि 40,000 लोग ही अंदर जाएंगे, 45,000 लोग ही अंदर जाएंगे। आज फ्री फॉर ऑल था। आइए
आप भी आइए। तो जब आपने बुला लिया लाखों लोगों को, तो आपने मैनेज क्या किया? आज तो कोई टिकट थी नहीं, स्टेडियम भर गए जो सुबह से आए थे। अब जो बाहर रह गए उनको लगा कि हम कैसे चले जाएं, हम कैसे मिस हो जाए यहाँ तक पहुँच के। तो उसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि रोड्स को क्लियर कराया जाए, किस तरीके से वहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि अगर आप लाठी बांधेंगे तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अनुराग, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी इस वक्त ये है कि विराट कोहली से कहलवा कर, और कुछ नहीं तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, एक ट्विटर से ये कहलवाया जाए, उनके फेसबुक हैंडल से, कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, वरना ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है। प्लेयर अगर अपील करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज हालात और ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से फ्री फॉर ऑल शो है, कोई भी आइए देखने के लिए अपने हीरो को सब कोई देखना चाहते हैं। इसमें फैंस की गलती नहीं कहूँगा मैं, इसमें गलती पूरी तरह से कर्नाटक सरकार की है, बेंगलुरु एडमिनिस्ट्रेशन की है, कमिश्नर की है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। विराट कोहली के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही आपके नेता पहुंच गए बुके लेके, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया, क्या इंतजाम आपने किए? ये बड़ा सवाल है निशान कर्नाटक सरकार पर। और जो राज्य अपने आप को कहता है कि आईटी सिटी है, देश ही नहीं दुनिया में बहुत आगे हम हैं, उसके लिए एक बहुत ही खराब उदाहरण, बहुत ही खराब प्रेसिडेंट आपने सेट किया है। कपिल, इसके अलावा आज कामकाजी दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है, लिहाजा सड़कों पर अगर अफरा तफरी है तो अब जो दफ्तर से लोग घर जा रहे होंगे उनके लिए भी खासी दिक्कत है। यानी कि ये मॉब अगर भागता है, दौड़ता है, भगदड़ मचती है, तो ये केवल यही लोग सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि जो सड़कों पर हैं, जिन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं जाना लेकिन उस सड़क से गुजरना है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ी दिक्कत है। जी न्यूज़।